Hello, good morning, students. Welcome to Aiming High channel. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी पटना का फिजिक्स टीचर और आप लोगों के लिए फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का हिंदी मीडियम में एक और लेसन लेकर आ गया हूं। इंग्लिश मीडियम में तो इवनिंग में डाल रहा हूं। अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पे डेली के डेली इवनिंग में जाकर जरूर सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ते होंगे इंग्लिश मीडियम में। अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग मॉर्निंग में अस्थिर वैद्युतिकी के चैप्टर्स को बिल्कुल डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्जिंग का मेथड पढ़ लिया। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक में तो मिलता है लेकिन इसका मतलब स्टूडेंट्स लोगों को नहीं पता होता है, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि स्टेट कूलम, ईएसयू, ईएमयू ये सब क्या होता है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक निकालिएगा ना डियर स्टूडेंट, तो देखिएगा कि स्टेट कूलम, ईएसयू, ईएमयू ये सब से रिलेटेड 1 मार्क का बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। और जितना भी आपके मार्केट में क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर अवेलेबल हैं, सब में इसका गलत आंसर भी दिया हुआ है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत में इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में अभी तक हम लोग जितना भी स्टडी किए हैं उससे एनसीईआरटी बुक का 1.3, 1.4, 1.5 और 1.11 इतना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो पहले इन चारों क्वेश्चंस एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सॉल्व किया हुआ। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर पहले बता दिया है, इसको पूरे के पूरे को जरूर देख लीजिएगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। क्योंकि और हां, साथ साथ में जैसा कि मैं रोज बोलता हूं कि सारे के सारे बच्चे अटेंडेंस बनाइए, जल्दी से अटेंडेंस जल्दी से बनाइए, अपना नाम लिख के कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट रेगुलर स्टडी करते हैं। और कल के कोई डाउट पूछिएगा तो मैं बता पाऊंगा। तो जल्दी से अपना अटेंडेंस बनाइए, नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में, और हम लोग शुरू करते हैं। और कॉपी निकाल के रखिएगा, जैसा कि मैं सब दिन कहता हूं, कॉपी और पेन निकाल के रखिएगा और मैं जो पढ़ाते जाऊंगा उसे नोट करते जाइएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसे हम स्टार मार्क दे लेते हैं। स्टार मार्क इसलिए नहीं क्योंकि बार बार पूछता है, नहीं, स्टार मार्क इसलिए क्योंकि यह क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे का वजह क्या है। आंसर तो पता होता है लेकिन वजह ही नहीं पता होता। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं या फिर क्यों कर सकते हैं। मतलब जो आवेश का क्वांटमीकरण होता है, जो हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी चार्ज पाया जाता है तो या 1e या 2e या 3e या 4e, मतलब e का इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में पाया जाता है। आवेश के क्वांटमीकरण, चार्ज के क्वांटम ने पढ़ लिया था। तो आज क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। उपेक्षा, इग्नोर करना, उसको अनदेखा कर देना कैसे कर सकते हैं या कब कर सकते हैं, यह पूछा जा रहा है। अगर क्वांटमीकरण को नहीं जानते हैं, पीछे का लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को सारे के सारे आंसर को बेसिक से मैं समझाऊंगा, बेसिक से। लेकिन इससे पहले, इसे समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आपके सामने है, पढ़िए और पढ़ के हमें आंसर बताइए, और मैं भी आपके साथ साथ पढ़ता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन आवेश संभव है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 आवेश दिया हुआ है। कह रहा कौन कौन संभव है, जो संभव होगा वो संभव होगा, जो नहीं संभव होगा वो नहीं संभव होगा। कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारी बात यह है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और नहीं तो हम इसे सॉल्व कर सकते। देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जाम में भी आ चुका है कि 4-5 आवेश दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, और पूछेगा कौन कौन संभव है या फिर कौन कौन संभव नहीं है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आपको आवेश का क्वांटमीकरण पता होना चाहिए। देखिए क्या कीजिए, आपको 4 आवेश दिया हुआ है ना,
सबके लिए एन निकालिए। एन कहने का मतलब कि ये जो आवेश उत्पन्न हुआ ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न हुआ। एन इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालिए। पढ़े ना आप लोग, क्यू बराबर एन, फार्मूला हम लोग पढ़े ना ऑलरेडी। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू बाई ई का के बराबर। क्यू का वैल्यू कितना, 3.2 गुना 10⁻⁻19। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे 2 बार में कटेगा, यानी कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हुआ, 2। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ये चार्ज संभव है, हो सकता है। लेकिन अगर आपने एन निकाला और एन का वैल्यू आ गया 3.2, तो क्या 3.2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं ना, संभव है 3.2। हम लोग कल ना पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो या 1 निकलेगा, या 2 निकलेगा, या 3 निकलेगा, या 4 निकलेगा। यानी कि आप एन निकालिए। अगर एन पूर्णांक में आ रहा है, यहां भी एन निकाल लीजिए। एन अगर पूर्णांक में आ रहा है तो समझिए कि वो आवेश संभव है। और एन का वैल्यू अगर दशमलव में आ जा रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है, तो वो एन संभव नहीं है। यहां से एन निकालिएगा, एन बराबर क्यू बाई ई होगा। क्यू का वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻19। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे सॉल्व करेगा, इससे जाएगा 5 टाइम में, और कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से एन का वैल्यू निकालूंगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई, ओके। और यहां क्यू का वैल्यू कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻20। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे कैंसिल होगा 10⁻⁻1, 5 गुना 10 यानी 0.5 इलेक्ट्रॉन आ गया। और यहां पे जब एन निकालिएगा तो एन बराबर यहां भी होगा क्यू बाई, तो क्यू का वैल्यू हो गया 2.3 गुना 10⁻⁻19। ई का वैल्यू 1.6 गुना 10⁻⁻19। इससे ये मर जाएगा, और 23/16 भी कुछ 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट में ये भी आ जाएगा। तो खुद देखिए कि ऑप्शन सी में जो आवेश दिया हुआ है, ऑप्शन डी में आवेश दिया हुआ है, इस आवेश को संभव होने के लिए या तो 0.5 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, या 1 कुछ इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। और सबको पता है, आप सारे बच्चे को, कि इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में संभव नहीं होता। उसी को तो आवेश का क्वांटमीकरण बोलते हैं ना। याद है ना, पढ़े हैं ना? बताइए जल्दी से, जानते हैं ना ये चीज? हम सारे बच्चे का कमेंट देखते हैं, एक एक बच्चे का देखेंगे, टाइम निकाल कर देखने का कोशिश करते हैं। और हम नहीं तो मेरा जो हैंडल करते हैं यूट्यूब चैनल, वो तो जरूर देखते हैं। तो चलिए, यहां से अगर एन का वैल्यू आ गया आपको 0.5, यहां से आ गया ये, यानी ये दोनों चार्ज ए और बी संभव होगा, और सी और डी संभव नहीं होगा, क्योंकि सी और डी के लिए एन का वैल्यू पॉइंट में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इतना तो समझ गए कि जो हमारा चार्ज है, आवेश है, वो किसी भी संख्या में नहीं हो सकता है। इतना पढ़ने के बाद ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि हमारा जो चार्ज है, हमारा आवेश है, वो किसी भी संख्या में नहीं हो सकता है। मतलब कि हम लोगों ने देखा जैसे ए चार्ज संभव है, बी चार्ज संभव है, सी नहीं है और डी नहीं है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन है मेरा, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो बी चार्ज है वो एक नंबर में आया, सी चार्ज भी एक नंबर में आया, लेकिन डी जो आया वो पॉइंट में आ गया, और सी भी पॉइंट में आ गया। तो पॉइंट वाला चार्ज संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर पॉइंट में आए वो संभव नहीं है। अब देखिए, पहले हमें मेनली इस क्वेश्चन का, वो तो आप लोग समझ गए ना कि क्यों संभव नहीं है। डियर स्टूडेंट, समझ में आया ना? थोड़ी सी दिक्कत हो गई, टेक्निकल इशू आ गया है, इसलिए मुझे बीच में कुछ सेकंड का वीडियो, कुछ देर का वीडियो, 1 आध मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग डालना पड़ रहा है। अभी मैं आप लोगों के लिए तुरंत डालना भी है मुझे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, कि इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि कोई भी चार्ज संभव नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों स्थूल अवस्था या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन को, क्वांटमीकरण को इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। आखिर क्या वजह है? मैं कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आखिर क्या वजह है कि हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण को इग्नोर कर देते हैं? सुनिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। देखिए, यही बातें मैं अपना पटना के क्लासरूम में पढ़ा रहा था, और एक बच्चे ने बोला कि सर इसीलिए इग्नोर कर देते हैं ना सर क्वांटमीकरण को, क्योंकि देखिए सर, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और बड़ा पैमाना का मतलब आवेश का मतलब हो गया सर कितना, तो 10⁻⁻6 के लेवल का। तो सोचिए एस मनी सर कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 है, और इसका जो 10⁻⁻6 है ये इलेक्ट्रॉन के आवेश से सर बहुत बड़ा है। क्या बोल रहा हूं बाबू, बहुत बड़ा है। इसलिए ये 10⁻⁻6 इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा होने के कारण
हम लोग क्या करते हैं कि इसके सामने, इस बड़े वाले के सामने इस छोटे वाले को क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, इग्नोर कर देते हैं। ओके, इस बड़े वाले के सामने इस छोटे वाले को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इग्नोर कर देते हैं इस बड़े वाले के सामने। आ रही बात समझ में? इसीलिए आप सोचिए कि मतलब कि जब भी हमको आवेश लेना पड़ेगा तो हमको देखना पड़ेगा ना कि आवेश जो हमारा है वो 1 2 3 नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर में नहीं रहेगा तो आपका आवेश संभव ही नहीं होगा। मैं कह रहा हूं नंबर में नहीं रहेगा तो आपका आवेश, बोलिए, संभव ही नहीं होगा। तो हमको बार बार देखना पड़ेगा कि सच में आवेश संभव है कि ना है, संभव है कि ना है। लेकिन जब 10 to the power -6 यानी स्थूल अवस्था या बड़ा अवस्था के हम लोग चार्ज को लेते हैं, तो बड़ा अवस्था के चार्ज लेने के कारण उसके सामने इलेक्ट्रॉन का चार्ज काफी छोटा होता है। इसलिए हम लोग क्वांटमीकरण को नहीं देखते। बच्चे ने मुझे ये बात बताया। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इतने बड़े लेवल होने के कारण इसे आराम से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 10 के पावर -19 से 10 का पावर -6 बहुत बड़ा है ना। पावर माइनस में है तो माइनस में पावर जितना कम रहता है उतना वो बड़ा होता है ना। तो ये बहुत बड़ा है, 10 के पावर 13 गुना बड़ा है। तो इतना गुना बड़ा है, 10 के पावर 13 को देखे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, नील, पता नहीं कितना कितना गुना बड़ा हो गया कि मत कहा जाए। इतना गुना ये बड़ा है। और जब इतना गुना बड़ा है तो छोटा मोटा चीज को क्यों इग्नोर करेंगे, क्यों लेंगे, इग्नोर कर देते हैं। ये उस बच्चे का आंसर था और उस बच्चे का आंसर एक हद तक सही भी था। अब सुनिए दूसरी बात क्या हुआ। अब एक बच्चे ने बोला, मैंने समझाया जब क्लास में, तो मैंने समझाया कि देखो इसे तुम ऐसे समझो कि एक समुद्र में पानी भरा हुआ है, ओके, और उस समुद्र के पानी से जब 1 चम्मच पानी निकाल लीजिएगा तो क्या समुद्र के पानी में कोई असर पड़ेगा? समुद्र बहुत बड़ा ही आवेश है, उसके सामने छोटे से आवेश का 1 2 3 का क्या वैल्यू है। तो वैसे ही समुद्र में पानी है और उससे 1 चम्मच पानी निकाल लीजिएगा तो क्या पानी का में अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं अंतर पड़ेगा, समुद्र में उतना का उतना ही रहेगा। तो बच्चा लोग बोला हाँ, लेकिन एक बच्चा बोला कि एस मनी सर, अगर 1 चम्मच पानी हम समुद्र से निकालते हैं सर तो कुछ ना कुछ तो पानी कमेगा सर, थोड़ा बहुत तो कमेगा, लेकिन कमेगा पानी सर। और अगर नहीं पानी कमा तो आपके चम्मच में पानी आया कहां से सर? और उसका भी कहना था कि सच में 1 चम्मच तो समुद्र में पानी कम गया। और ये बात वैसे ही हो गई कि 1 लाख रुपया के सामने 1 रुपया का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन अगर 1 लाख से 1 रुपया निकाल लिया जाए तो वो 1 लाख रुपया भी 1 लाख रुपया नहीं होता। समझ रहे ना? क्योंकि वो कितना बन जाएगा, 99,999 रुपये, 1 लाख वो भी नहीं रहेगा। वैसे ही उस बच्चे ने बोला। अब उसके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता आपको समझ में आएगा। और यही हमें समझना सबसे जरूरी है, जो बच्चा को समझ में नहीं आता, जानते हुए भी नहीं जानता है। हर एक बच्चा जानता है कि हाँ, समुद्र से 1 चम्मच पानी निकाल लिए, यानी इस छोटे के सामने इस बड़े का बहुत बड़ा वैल्यू है। इसलिए हम इस छोटे को इग्नोर कर देते हैं कि 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, रहे चाहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे। मैंने क्या बोला कि कोई भी बड़े पैमाने का आवेश, माइक्रोस्कोपिक लेवल का आवेश लीजिएगा तो वो हमेशा संभव ही होगा। अब क्यों संभव होगा, देखिए। चलिए आप लोग बोलिए, कुछ कोई भी वैल्यू को बोल दीजिए आप लोग, जो अपने मन से हम ये लेते हैं। आप लोग जल्दी से बताइए कि अपने मन से कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल का हम कोई भी आवेश ले लेते हैं अपने मन से, आप लोग उसका वैल्यू बोल दीजिए, लेते हैं हम। और लेने के बाद हम क्या करते हैं कि उसे चेक करके दिखाएंगे कि सच में वो संभव है। सच में मतलब सच में वो संभव है। मैं चेक करके दिखाऊंगा अभी। देखिए, बताइए कोई आवेश कुछ ले लूं क्या अपने मन से? चलिए मैं ले लेता हूं। मान लीजिए एक आवेश ले लिया इस लेवल का 2.3 गुना 10 का पावर -6 के लेवल का लिया, इतना कूलम। और हमें दिखाना है कि मैंने कुछ सोचा नहीं, अपने मन से ले लिया, और मुझे दिखाना कि यह सच में संभव है। सच में संभव है कहने का मतलब कि इसके लिए जो n का वैल्यू आएगा, n का, इलेक्ट्रॉन के संख्या का, वो पूर्णांक में आएगा। संभव तो तभी ना होगा जब n का वैल्यू पूर्णांक में आएगा। चलिए इसके लिए फार्मूला लगाते हैं, n बराबर QY। आप लोग को पता है ना कि Q बराबर n ही होता है, तो n बराबर हो जाएगा QY। Q का वैल्यू 2.3 गुना 10 का पावर -6, E का वैल्यू 1.6 गुना 10 टू द पावर -19। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आता है। जो देखिए सॉल्व कीजिए, कॉपी रखे ना सामने, पेन, कॉपी पेन रख के पढ़िए। दिखावा करने का जरूरत नहीं है कि हम क्लास देख पढ़ रहे हैं। सच्चा स्टूडेंट बनिए, अगर पढ़ना है तो सच्चे वाला सच्चा स्टूडेंट। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर -19 जाएगा तो बच जाएगा 10 टू द पावर -13। ये 10 टू द पावर -13 ऊपर जाएगा तो 2.3 बाई 1.6, और ये ऊपर जाएगा तो 10 पर 13 बच जाएगा। इसे सॉल्व करके बताइए कि ये कितना आ रहा है।
ये -13 तो ऊपर जाके +13 बन गया। 2.3 बाई 1.6 कितना आ रहा है? सॉल्व करके जल्दी से बताइए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। मैं चेक भी कर लेता हूं, मैं भी आपके साथ चेक कर लेता हूं। अगर आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, तो आप भी चेक करके बताइए हमें। एक सेकंड, इस मोबाइल में कैलकुलेटर है। हाँ, तो देखिए, देखते हैं 2.3 डिवाइडेड बाई 1.6 कितना आ रहा है? 1.4375। 1.4375 गुना 10 का पावर 3, इतना इलेक्ट्रॉन आया। अब आप बोलिएगा कि यस मनी सर, अब आप फंस गए। सर देखिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर पॉइंट में आ गया। आप तो कहे थे कि पॉइंट में नहीं आएगा बड़े पैमाने पर। सच में ये पॉइंट में नहीं है। ये 10 का पावर 13 जो बैठा हुआ है, वो किस लिए बैठा हुआ है? घास काटने के लिए। ये पॉइंट को बैलेंस नहीं करेगा। देखिए ना, आप इसलिए लिख सकते हो 14375। अब बाई पॉइंट को बदलेंगे तो 2240, 2 गुना 10 का पावर 13, और इससे ये मरेगा, 4 0 से 4 0 मरेगा, तो कितना बचेगा? 10 का पावर 9। यानी कितना आ गया? 14375 पर 2 2 4 2 6 2 8 1 9 0। क्या ये पॉइंट में आया कि पूर्णांक में आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं सारे स्टूडेंट, ये पॉइंट में आया कि पूर्णांक में आया? एस्ट मनी सर, पूर्णांक में आ गया। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल का कोई भी चार्ज लीजिएगा ना, तो वो बड़ा पैमाना का है। इसीलिए बड़ा पैमाना होने के कारण एन का वैल्यू हमेशा पूर्णांक में ही आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। कट के पूर्णांक में ही आ जाएगा। ये पॉइंट में भी आता है, तो ये जो 10 का पावर 13 जो बच रहा है, वो कर देगा। आप कहिएगा वो पूर्णांक में कर देगा। अब बोलिएगा सर, अगर इससे हल्का सा छोटा लेते हैं, 10 के पावर -6 से 10 का पावर -7, तो ये भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का पावर -8 ले लीजिएगा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 का पावर -9 हल्का सा और छोटा, और इससे बड़ा लीजिएगा, 10 का पावर -5 या 10 का पावर -4, तो ये तो और हमेशा संभव है। इससे बड़ा लीजिएगा तो ये भी हमेशा संभव है। मतलब मैं ये कह रहा हूं डियर स्टूडेंट, आप सारे बच्चों से, कि आपको ये ब्रेन में रखना है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या फिर बोलिए बड़े पैमाने पे आवेश लेते वक्त आवेश के क्वांटमीकरण का उपेक्षा क्यों कर देते हैं। मैंने इसे 2 तरीके से समझाया। पहला तरीका आपको समझाया कह के, बता के, समझा के कि नहीं, बड़े पैमाने का आवेश मतलब सच में बड़े पैमाने का आवेश, बहुत बड़ा, ऐसे करके शाहरुख खान के स्टाइल में, समझ रहे ना, बड़ा पैमाना का आवेश मतलब बड़ा पैमाना का आवेश, बहुत बड़ा पैमाना का आवेश है। इसलिए आवेश के क्वांटमीकरण को हम लोग उपेक्षा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा मैथमेटिकल तरीके से भी मैंने समझा दिया आपको। मैथमेटिकल तरीके से क्या समझाया कि जब बड़ा पैमाना का आवेश लीजिएगा और जब एन निकालिएगा, तो एन हमेशा अंक में ही आएगा। अंक मतलब, कहने का मतलब पूर्णांक में ही अंक आएगा, एन आएगा, वो दशमलव में नहीं आएगा। क्लियर है बात ये? इसलिए हम लोग उपेक्षा कर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैंने पूरा घचपचा दिया। क्वेश्चन को नोट कीजिए, और नोट करने के बाद इसका आंसर भी लिख लीजिए आप लोग। और हमें नहीं पता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 1.3, 1.4 या 1.5, यही तीनों में से कोई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट, कोई एनसीईआरटी का कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए और बी दो क्वेश्चन है, तो उसी में कोई बी नंबर क्वेश्चन ये है। अब कितना नंबर है ये हमको आइडिया नहीं है, लेकिन है ये क्वेश्चन, देखिएगा। और एनसीईआरटी को भी पूरा का पूरा बच्चे लोग देख लीजिए, एक एक बच्चे लोग देख लेंगे एनसीईआरटी को, नोट करते भी जाएंगे, देखते भी जाएंगे। सारा VVI क्वेश्चन भी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहां वीडियो ला रहा हूं वहां पे बता रहा हूं, उसे भी आप देखते रहिएगा। चलिए तो आंसर लिखिए इसका, लिखिए उत्तर करके इसका आंसर लिखिए। लिखिए, जब हम कोई आवेश स्थूल अथवा बड़े पैमाने का लेते हैं, जब हम कोई आवेश स्थूल अथवा बड़े पैमाने का लेते हैं, तो बड़े पैमाने के कारण हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण को उपेक्षा कर देते हैं। बड़े पैमाने के कारण हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण को उपेक्षा कर देते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बड़े पैमाने के आवेश में, ये देखिए बड़ा पैमाना का आवेश है, बड़े पैमाने के आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्णांक में आती है।
एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इसे लिख लीजिए, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए इसे लिख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के लिए। चलिए, तो ये तो उस क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्टेट कूलम्ब क्या होता है, ईएसयू क्या होता है, ईएमयू क्या होता है, क्या ये चीजें होती है, और उसे हम लोग जानेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग देखते रहिए, देखती आराम से, और इसे भी हम लोग जानते हैं। आप लोग उसे नोट कीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। लीजिए, मेरे शरीर से हो सकता है आपको अड़ गया होगा या नहीं दिख रहा होगा। चलिए, अगर आपने इसे बेहतर तरीके से नोट कर लिया, मुझे बहुत पसीना भी बह रहा है, आपने अगर इसे बेहतर तरीके से नोट कर लिया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि स्टेट कूलम्ब क्या होता है, ईएसयू क्या होता है, ईएमयू क्या होता है, और कैसे कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूंगा, देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसे मैं साफ करता हूं और शुरू करता हूं। पूरे को मैं साफ कर लेता हूं, और नहीं तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थक गया हूं, तो आप लोग आके साफ कर लीजिए। आप लोग आ जाइए मेरे पास, कुछ हेल्प कर दीजिए मुझे। चलिए सारे स्टूडेंट्स लोग, तो देखते हैं इसे हम बेहतर तरीके से। ओके, ये लीजिए, मैंने तो इसे साफ कर दिया। चलिए, जब इसे मैंने साफ कर लिया, तो हम लोग जानते हैं कि स्टेट, देखिए एक्चुअली है क्या ना, कि जो आपका स्टेट कूलम्ब या ईएसयू या ईएमयू, ये सब जो है ना, वो आवेश का मात्रक होता है। हेडिंग कीजिए, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट जैसे होता है ना दूरी का मीटर, वैसे ही यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए, अगर हम आवेश का एसआई मात्रक की बात करेंगे, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक तो सब बच्चा को पता है कि कूलम्ब होता है। एसआई मात्रक आवेश का क्या होता है, कूलम्ब। अभी तक हम लोग पढ़ते आए, बार बार यूज करते आए, 10 कूलम्ब का चार्ज, 15 कूलम्ब का चार्ज, 20 कूलम्ब का चार्ज। ओके, लेकिन जो सीजीएस मात्रक होता है ना, सीजीएस, अब जानते हैं ऐसा एक होता है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सीजीएस मात्रक। इसी में आता है आपका ईएसयू या ईएमयू। ओके, ईएसयू को पूरा बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये जो ईएसयू है, इसी ईएसयू का एक और नाम है स्टेट कूलम्ब। इसी ईएसयू का क्या नाम है, स्टेट कूलम्ब, STAT, स्टेट कूलम्ब। तो ये जो स्टेट कूलम्ब या ईएसयू या ईएमयू है, ये चार्ज का अदर यूनिट है। यहां ये मत लिखिए, अदर लिख लीजिए, अदर यूनिट, अदर यूनिट, अदर यूनिट मतलब अदर मात्रक, दूसरा मात्रक। एसआई मात्रक तो कूलम्ब हो गया, और ये हो गया दूसरा मात्रक। इंग्लिश उछल उछल के आपके सामने आ जाता है बार बार, अदर यूनिट लिखा जाता है। खैर छोड़िए, दूसरा मात्रक हो गया ईएसयू और ईएमयू। तो ये तो समझ में आपको आ गया कि यशवनी सर स्टेट कूलम्ब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब इसके बीच रिलेशन क्या होता है वो समझिए। देखिए होता क्या है, मैं लिख दे रहा हूं कि एक स्टेट कूलम्ब जो होता है डियर स्टूडेंट, एक स्टेट कूलम्ब या फिर बोलिए एक कूलम्ब वो 3 इंटू स्टेट कूलम्ब, ये है देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को स्टेट कूलम्ब बोलते हैं। तो एक कूलम्ब होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर। एक कूलम्ब होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से अगर हम निकाले एक स्टेट कूलम्ब में कितना कूलम्ब हो जाएगा, तो इधर डिवाइड में भेज देंगे। एक स्टेट कूलम्ब में कितना कूलम्ब होगा, तो इधर डिवाइड में भेज देंगे ना। तो 1/3 गुना 10⁹ ये 10⁹ ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻⁻9, और 1/3 बन जाएगा 0.33। तो आ जाएगा 0.33 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब। कितना में, एक स्टेट कूलम्ब में। तो दोनों याद रखने का, सिर्फ इसे याद रखिए, सिर्फ इसे याद रखिए कि एक कूलम्ब में 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलम्ब होता है। और ईएमयू में बता दूं कि ईएमयू में क्या होता है। तो ईएमयू में क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि एक ईएमयू जो होता है वो 10 कूलम्ब के बराबर होता है। एक ईएमयू जो होता है ये 10 कूलम्ब के बराबर होता है। एक ईएमयू 10 कूलम्ब के बराबर होता है। तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब किसी में भी रिलेशन निकालने के लिए कहे तो आप निकाल लीजिएगा। वैसे इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस है,
मैंने ऑलरेडी इस पे सॉल्व किया कि जैसे एक ईओ में कितना ESU होगा, या एक ESU में कितना EMU होगा, या 10 कूलम में कितना स्टेट कूलम होगा। इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है, आप देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी बना दिया। ओके, तो ये मतलब स्टेट कूलम और ESU से आपको चिंता नहीं करना है, या EMU से या कूलम से, दिमाग में रखना है कि ये सब के सब आवेश का SI मात्रक होता है। अगले क्लास से हम लोग कूलम्ब का नियम स्टार्ट करेंगे। एक तरीका से समझिए तो चार्ज का बेसिक, मतलब कि आवेश का जो बेसिक था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब कितने बच्चे अभी तक वीडियो को देख रहे थे उनका मैं इस बारे में देखूंगा, और उनके लिए मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है, तभी तुम आंसर दीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सच में लास्ट तक देखे हैं। नहीं तो शुरू में तो देखने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। क्या होता है ना ऐसा, बहुत सारे लोग शुरू में 10 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, 3 मिनट देखे, छोड़ देते हैं। हट यार, छोड़ना। लास्ट में इसमें सर VBI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब नोट कीजिए। भी आप हम बात कर रहे हैं आपसे, VBI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे ही देंगे, रट लेंगे, पास हो जाएंगे। नॉलेज कहां से लाइएगा, नॉलेज कहां से लाइएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए VBI क्वेश्चन मिल भी जाएगा, रट भी लीजिएगा, बट नॉलेज कहां से लाइएगा। इसीलिए जरूरी है समझ समझ के सारी चीजों को पढ़ना। अगर इसे पढ़ लिए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आवेशन, मतलब कोई वस्तु आवेशित हो रहा है, उसकी जांच के लिए, आवेशन के जांच के लिए अट्रैक्शन मतलब आकर्षण ज्यादा बेस्ट है या विकर्षण ज्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन ही समझे, किसी वस्तु के बारे में यह पता करने के लिए कि वो आवेशित है कि नहीं, उसके लिए आकर्षण ज्यादा अच्छा है या विकर्षण ज्यादा अच्छा है। बेस्ट क्या कौन है, किससे किसी वस्तु को आवेशित करने का तरीका, आवेशित है कि नहीं ये पता किया जाता है, आकर्षण से या विकर्षण से। जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, नहीं जानिएगा तो देख लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते जो आप लोग का फर्ज है, जाते जाते जो आप लोग का फर्ज है क्या, लाइक करके शेयर करना। तो जरूर आप लाइक करके शेयर कीजिएगा, मैं आशा करता हूं आपसे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दोस्त को बताते हैं, चैनल्स पे बोलते हैं कि जाओ इस चैनल पे वीडियो देखो, अच्छा से सर पढ़ाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।